स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एडवर्ड द सेकेंड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो एक्ट 5 सीन 4 एक्सप्लेन करूंगी। ये सीन मेरा छूट गया था आपको एक्सप्लेन करना, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सीन 4। एंड बिफोर स्टार्टिंग अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे आप देख सकते हैं मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स और सब्सक्राइबर्स के व्यूज में बहुत डिफरेंसेस है परसेंटेज में। सो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं जो भी कहूँ उसके लिए बहुत कम है। एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर एनी कंटेंट क्रिएटर। जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, इट मीन्स अ लॉट टू अस। सो थैंक यू वेरी मच। So now let's begin. Scene 4, London, the Royal Palace. Enter younger Mortimer. Younger Mortimer वो अपने आप से बात करते हैं। वो कहते हैं The king must die. King को तो अब मरना ही होगा और Mortimer goes down. या तो Mortimer खत्म हो जाएगा। The commons now begin to pity him. अब जो कॉमन जो लोग हैं ना, वो किससे, किंग से पिटी कर रहे हैं, मतलब किंग के लिए तरस खा रहे हैं। Yet that is the cause of Edward's death is sure to pay for it when his son's of age. ये बात वो कह रहे हैं कि अब मुझे ये चीज का रियलाइजेशन हो गया कि कोई भी इंसान जो किंग एडवर्ड की मौत के जिम्मेदार होगा, वो आगे जाके उसका बेटा इस चीज का रिवेंज लेगा, पेनल्टी तो उसको भरना ही होगा। And therefore will I do it cunningly. तो मैं ये चीज बहुत ही कनिंगली करूंगा, बहुत ही इस तरीके से करूंगा कि किसी को भी शक ना हो मेरे। दिस लेटर रिटन बाय अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, जो एक हमारे एक फ्रेंड ने लिखा है, कंटेन्स हिज डेथ येट बिड्स देम सेव हिज लाइफ। एक्चुअली वो ऐसा एक लेटर लिखते हैं मॉर्टिमर की पढ़ने वाले को शक ना हो। ओके, अब वो कहते हैं एडवर्डम ऑक्सीडर नॉलेज टिमर बोनम एस्ट। अब यहां वो कहते हैं फियर नॉट टू किल द किंग, इट इज गुड ही डाई। तो यहां पे वो कहते हैं डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ किलिंग द किंग, इट वुड बी गुड इफ ही डाइज, बट रीड इट दस एंड दैट्स अनदर सेंस। एडवर्डम ऑक्सीडर नॉलेज टिमियर बोनम एस्ट, ये दो वर्ड का अलग अलग वो मतलब यहां पे बताते हैं। किल नॉट द किंग, इट इज गुड टू फियर द वर्स्ट। अनपॉइंटेड एज इट इज दस शैल इट गो, इसका दो मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है, डू नॉट किल द किंग बिकॉज इट विल बी गुड फॉर यू टू फील अफ्रेड ऑफ द इविल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एन एक्शन। दो मीनिंग यहां वो बताते हैं। दस शैल इट गो, that being dead if it chanced to be found, Matrevis and the rest may bear the blame. अगर कभी किसी को पता भी चल गया कि किंग का डेथ हो चुका है, तो मैट्रेविस और बाकियों को उसका ब्लेम जाएगा। वो बहुत ही चालाकी से ये काम करते हैं। And we be quit that caused it to be done. पर हम लोग इस चीज के जिम्मेदार होंगे और ये चीज हमें इस चीज से बचा लेगा। Within this room is locked the messenger that shall convey it. और इसी रूम में वो मैसेंजर है जो इस लेटर को ले जाएगा एंड परफॉर्म द रेस्ट, और बाकी काम करेगा। एंड बाय अ सीक्रेट टोकन दैट ही बेयर्स शैल ही बी मर्डर्ड व्हेन द डीड इज डन। एक वो टोकन देते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको पहचान सके। लाइट बॉर्न कम फॉर्थ, वो किसको बुलाते हैं, लाइट बॉर्न को। लेंटर लाइट बॉर्न आर्ट दाउ सो रेजोल्यूट एज दाउ वास्ट। क्या अब वो उसको जज करते हैं, वो कहते हैं क्या तुम वैसे ही फर्म हो, स्ट्रिक्ट हो जिस तुम पहले थे। Lightborn, what else, my lord, and far more resolute. हाँ, और क्या, और मैं और ज्यादा resolute हो गया, और ज्यादा fixed हो गया हूँ। Younger Mortimer, and has thou cast how to accomplish it. तो तुमको पता है कि कैसे इसको पूरा करना है, मतलब इस तरीके से पूरा करना है कि किसी को शक भी ना हो। Lightborn, and none shall know which way he died. किसी को भी शक नहीं होगा कि किस तरीके से मैंने उसको मारा है। यंगर मोर्टिमर बट एट हिज लुक्स लाइटबॉर्न दाउ विल्ट रिलेंट। पर उसके लुक्स ऐसा है ना कि तुमको माया आ जाएगा, तरस आ जाएगा, क्योंकि वो इसलिए जज कर रहा है क्योंकि आफ्टर ऑल इज अ किंग।
तो किंग को देख के उसके सब्जेक्ट्स को दया आ जाए, रहम आ जाए, तो वो काम नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए वो पहले से जज कर ले रहा है। यंगर मॉर्टिम, लाइट वॉन, रिलेंट, आई यूज मच टू रिलेंट। बोले रिलेंट, मेरे अंदर वो हैबिट ही नहीं है सॉफ्टनिंग का, वो सॉफ्टनिंग जो नेचर है वो मेरे अंदर है ही नहीं। यंगर मॉर्टिमर, वेल, डू इट ब्रेवली एंड बी सीक्रेट। कहते हैं वेल एंड डू इट ब्रेवली एंड सीक्रेटली, वो कहते हैं। तब लाइट वॉन कहते हैं अब वो किस आर्टिस्ट है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, और वो कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्डर को वो अंजाम देंगे वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। You shall not need to give instructions. It is not the first time that I have killed a man. ये कोई पहली बार नहीं कि मैंने किसी इंसान को मारा है। I learned in Naples how to poison flowers. मैंने नेपल में सीखा था कि कैसे फ्लावर को पॉइजन करना है। To strangle with a lawn thrust down the throat. मैंने ये भी सीखा है कि, और मैंने ये भी सीखा कि कैसे एक इंसान के थ्रोट के अंदर एक माउथ, एक कपड़े को डाल के कैसे उसको मारना है। To pierce a windpipe with a needle's point, और एक विंड पाइप जो है ना यहाँ पे हम लोगों का, उसको एक नीडल पॉइंट से कैसे भोंकना है मुझे वो भी पता है। और whilst one is asleep to take a quill and blow a little powder in his ears. उसके कानों में कुछ पाउडर डाल के, वो मर्क्यूरी जो होता है उसको डाल के उसको मारना है। By opening his mouth and pour quicksilver down means mercury. उसके मुंह खोल के मर्क्यूरी डालना है। Yet I have a braver way than these. पर मेरे पास इससे ज्यादा और अच्छे वेज हैं। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं व्हाट्स दैट, तो वो क्या है। तब लाइट वॉन, नहीं यू शैल पार्डन मी। लाइट वॉन, नहीं यू शैल पार्डन मी, आप मुझे इस वक्त माफ कर दीजिए। नन शैल नो माई ट्रिक्स, मैं किसी को नहीं बताने वाला अपना ट्रिक्स। यंगर मॉर्टिमर, आई कैन नॉट हाउ इट इज सो इट बी नॉट स्पाइड। वो बार बार कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं है, पर किसी को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। डिलीवर दिस टू गर्नी एंड मैट ट्रेविस। फिर वो उसको एक लेटर देते हैं, वो कहते हैं कि ये लेटर जाके मैट ट्रेविस और गर्नी को तुम दिखाना। एट एवरी 10 माइल एंड दाउ हैज अ हॉर्स टेक दिस। हर 10 माइल में तुमको एक हॉर्स मिलेगा, मतलब तुम अपने घोड़े को बदल के जाओ ताकि कोई शक नहीं करे। ओके, टेक दिस, वो मनी देते हैं। अवे एंड नेवर सी मी मोर, और दोबारा मुझे कभी मत आके मिलना। लाइट बर्न, नो, क्या आप मुझे मना कर रहे कि मैं आपके पास यहाँ दोबारा कभी ना आऊं। यंगर मॉर्टिमर, नो अनलेस दाउ ब्रिंग मी न्यूज ऑफ एडवर्ड्स डेथ। अब वो बात को घुमा देते, वो कहते नहीं, वो कहते कि एडवर्ड का जब तक डेथ का न्यूज तुम लेके नहीं आओगे तब तक तुम मत आना, जबकि वो ऑलरेडी उसकी मर्डर का भी यहाँ पे प्लान कर लिया है। लाइट बॉर्न, दैट विल आई क्विकली डू, वो तो मैं जल्दी करके आ जाऊंगा। फेयरवेल माई लॉर्ड, एग्जिट हो जाता है, वो चले जाते हैं सीन्स। अब यंगर मॉर्टिमर खुद से कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉलिड की, वो कहते हैं द प्रिंस आई रूल, द क्वीन डू आई कमांड। वो कहते हैं कि प्रिंस को मैं रूल करता हूँ, क्वीन मेरी इशारों पे इशारों पे नाचती हैं। एंड विद अ लवली कॉन्स टू द ग्राउंड द प्राउडेस्ट लॉर्ड सल्यूट मी एज आई पास। जो यहाँ पे जितने जो प्राउडेस्ट लॉर्ड्स है ना, मुझे मैं जब जाता हूँ तो मुझे सल्यूट करते हैं वो लोग। I seal, I cancel, I do what I will. मैं सील करता हूँ, मैं किसी चीज पर मोहर लगा देता हूँ तो वही होता है। मैं चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से जो चाहूँ इस कंट्री पर मैं कर सकता हूँ। Feared me am I more than loved, पर ये बात वो कहते हैं लोग मुझसे ज्यादा डरते हैं, मुझसे प्यार कम करते हैं, प्यार के ज्यादा मुझसे लोग डरते हैं, जो किंग एडवर्ड के साथ होता है। अब ये चीज इनके साथ भी होता है। Let me be feared, and when I frown, make all the court look pale. और जब मैं ऐसे फ्राउन करूं तो मैं चाहता हूं कि पूरे कोर्ट में जितने लोग हैं सब डर जाएं। I view the prince with Aristicious eye, whose looks were as breathing to a boy. अब ये Aristicious की यहाँ पे क्या है मैं बताती हूँ आपको कि stern and disapproving eyes in the manner of harsh and severe critic जो था Aristicious, जो सेकेंड सेंचुरी बीसी का यहाँ पे वो आपको रेफरेंस दिया गया है, जो अपने स्टर्न जजमेंट्स की वजह से जाना जाता था। और मतलब उसका ऐसा ही मतलब एक जैसे हम लोग एक स्कूल के बच्चे जैसे हम लोग नहीं डांटते हैं वो करते हैं, कैसे वो घबराता है वैसे ही वो कह रहे हैं। और एरिस्टिशियस का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था उसके जजमेंट में। ओके,
दे ट्रस्ट अपॉन मी द प्रोटेक्टरशिप, लॉर्ड्स ने मुझे प्रोटेक्टर बना दिया कंट्री का, एंड स्यू टू मी फॉर दैट आई डिजायर, while at the council table grave enough and not unlike a bashful Puritan. तो यहाँ पे वो कह रहे they thrust upon me the protectorship and sue, मैं pretend करता हूँ to me for that I desire, मतलब बहुत सारी चीज होती है कि उनको इच्छा होती है करने की, पर वो सामने से नहीं बोलते, वो pretend करते हैं कि उनका क्या राय है वो अभी उस चीज के लिए फिक्स नहीं है, वो pretend करता है। वो कहते हैं while at the council table, मैं ऐसा फेस का अपना एक्सप्रेशन रखता हूं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं, एंड नॉट अनलाइक अ बैशफुल प्यूरिटन, और मैं एक प्यूरिटन की जैसा बिहेव करता हूं, एक मॉडेस्टी अपने शक्ल में मैं बरकरार रखता हूं मैं। वो कहते हैं टिल बीइंग फर्स्ट आई कंप्लेन ऑफ इम्बेक्युलिटी, पहले मैं कंप्लेन करता हूं कि मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेइंग इट इज ओस क्वोम ग्रेविसम, ये वर्ड वो यूज करते हैं, टिल बीइंग इंटरप्टेड बाय माय फ्रेंड्स, फिर बाकी सब फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमको लेना होगा, यू आर गुड इन दिस, मतलब एवरीथिंग, मतलब एक आर्गुमेंट होता है। अब वो सामने से तो नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे सब कुछ डिसीजन लेना है या इस चीज में मुझे करना है कोई काम, वो सामने से नहीं बोल सकते, उनको प्रिटेंड ही करना होगा कि उनको करना भी है और नहीं भी करना। ओके, सुसिपी दैट प्रोविंसियम एज डिटरमिन्ड, फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। And to conclude, I am protected now, तो यही चीज को वो कहने कि मैं प्रोटेक्टर इसलिए बना हूं कि मुझे बनाया गया है प्रोटेक्टर। And now is all sure the queen and Mortimer shall rule the realm, the king and none rules us. वो कहते हैं ये तो श्योर है कि क्वीन और उनका जो बेटा है वो क्वीन, वो जो है वो किंगडम को गवर्न कर, the queen and Mortimer shall rule the realm, ये तो श्योर है कि क्वीन और प्रिंस एडवर्ड ही इस रियाल यानी इस कंट्री को गवर्न करेंगे, एंड नन रूल्स अस, और किसी के ऊपर ये ताकत नहीं कि कोई हमें रूल कर सके। वो इस चीज को वो भूल जाते हैं कि आगे जाके प्रिंस जो है वो किंग बनेगा, तो उसका क्या डिसीजन लेगा ये तो बाद में पता चलेगा हमें। माई एनिमीज विल आई प्लेग माई फ्रेंड्स एडवांस एंड व्हाट आई लिस्ट कमांड हु डेयर कंट्रोल, वो कहते हैं माई एनिमीज विल आई प्लेग, मैं अपने जो दुश्मनों को मैं खत्म करूंगा, और माई फ्रेंड्स एडवांस, और जो मेरे दोस्त होंगे मैं उनको प्रमोट करूंगा, एंड व्हाट आई लिस्ट कमांड हु डेयर कंट्रोल, और अगर मैं किसी चीज पे कमांड कर दूं तो किसकी मजाल है कि वो कोई कंट्रोल कर सके। मेजर सम क्वोम क्वी पॉजिट फॉर्चुना नोकर, तो वो अपने आप को कहते हैं, वो रोमन राइटर ओविड का बहुत ही फेमस ये लाइन है, वो कहते हैं आई एम टू ग्रेट फॉर फॉर्चून टू हार्म मी, यही लाइन जो वो कहते हैं ना, अब इनका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा लाइफ का। तो फॉर्चून को कहते हैं कि कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वो ये चीज भूल जाते हैं जब किंग का बुरा हो सकता है तो फिर वो क्या चीज है। एंड दिस बी द कोरोनेशन डे इट प्लीजथ मी एंड इजाबेल द क्वीन, और ये कोरोनेशन का डे यानी कि प्रिंस को वो क्राउन पहनाया जाएगा। ट्रम्पेट्स विदिन में ट्रम्पेट्स होता है, द ट्रम्पेट साउंड आई मस्ट गो टेक माई प्लेस, वो कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं जहां पर प्रोटेक्टर का सीट है मैं वहां जाके बैठूंगा, क्या वो प्रोटेक्टर हो गए कंट्री के। एंटर किंग एडवर्ड द थर्ड, ओके, क्वीन इजाबेला, द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, चैंपियन एंड नोबल्स। आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं लॉन्ग लिव किंग एडवर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, किंग ऑफ इंग्लैंड एंड द लॉर्ड ऑफ आयरलैंड, उनको एक खिताब मिलता है लॉर्ड ऑफ इंग्लैंड। चैंपियन कहते हैं if any Christian, heathen, Turk or Jew dare but affirm that Edward's not true king, अगर कोई भी मतलब कोई क्रिश्चियन है या कोई पेगन है या कोई टर्क है या कोई ज्यू है, अगर किसी के पास ये करेज है कि वो कह दे कि एडवर्ड द थर्ड है वो किंग नहीं है, and will avouch his saying with the sword, तो हम उसका जवाब अपनी तलवारों से देंगे। I am the champion that will combat him, और मैं चैंपियन हूं, मतलब मैं जो हूं और मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं उसको सर काट सकता हूं। मैं आर्क बिशप का जो डिक्लेरेशन है कि किंग एडवर्ड जो है थर्ड, वो कोई भी जाति का हो उसको ये चीज को मानना होगा कि किंग एडवर्ड थर्ड हमारे किंग है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, जो करेगा उसको एक तलवार का सामना करना होगा। मतलब ये वचन लेने से पहले ये वो लोग एक बात कहते हैं, सामने से प्रोटेक्टर बनते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किंग को।
Younger Mortimer, none come sound trumpets. Nobody has come forward. वो कहते हैं the trumpets be blown. Trumpets की आवाजें आती है, वो आवाजें जो है बहुत सारी जो म्यूजिक जो होती हैं वो बजती हैं. King Edward III, champions here to thee. वो उसको एक चैंपियंस को एक गिफ्ट देते हैं. Queen Isabella, Lord Mortimer, now take him to your charge. कहते हैं अब आप प्रोटेक्टर, आप उसको उसका चार्ज दीजिए. Enter soldier with Kent prisoner. तो केंट के साथ आते हैं. Younger Mortimer, what traitor have we there with blades and bills? कौन है ये ट्रेटर जिसको सोल्जर्स जैसे पकड़ के रखा है स्वॉर्ड से और ऐसे तलवारें हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं. सोलोमन कहते हैं एडमंड द अर्ल ऑफ केंट है ये. तो किंग एडवर्ड कहते हैं व्हाट हैड ही डन, क्या किया उन्होंने, क्योंकि वो उनकी चचा है ना. व्हाट हैड ही डन, वो पूछते क्या किया उन्होंने, क्योंकि आखिर उनको फीलिंग है वो उनके चचा है. सोलोमन, I would have taken the king away perforce as we were bringing him to Killingworth. वो कहते हैं कि I would have taken the king away perforce as we were bringing him to Killingworth. ये किंग को हमसे जबरदस्ती लेके जा रहे थे. जब हम किंग को केनिलवर्थ कासल लेके जा रहे थे ना, तब ये किंग को जबरदस्ती हमसे छीन रहे थे. Younger Mortimer, did you attempt his rescue, Edmund? Speak. क्या तुमने मेरे फादर को छुड़ाने की कोशिश की? बोलो, speak. तब केंट कहते हैं Mortimer, I did. He is our king. वो हमारे लॉर्ड है, किंग है हमारे. And thou compelled this prince to wear the crown. और लोग वो कहते हैं कि Mortimer, I did. He is our king. वो कहते हैं हमारा वो किंग है Mortimer. और And thou compelled this prince to wear the crown. एक प्रिंस को तुम लोग क्राउन पहना रहे हो, जबकि किंग जिंदा है तब भी तुम लोग प्रिंस को क्राउन पहना रहे हो, जबकि ये हो नहीं सकता कहीं से भी. तब यंगर मॉर्टिमर कहते हैं स्ट्राइक ऑफ हिज हेड, ही शैल हैव मार्शल लॉ. मार्शल लॉ होगा उसके ऊपर, चाहो उसका सर को लेकर काट दो. कैंट स्ट्राइक ऑफ माई हेड, बेस ट्रेटर, आई डिफाई दी. हाँ, मेरे सर को काट दो, मैं तुमको ये कर रहा हूं. तुम कैसे ऐसा कर सकते हो कि प्रिंस को तुम क्राउन पहना रहे हो जबकि उसके फादर जिंदा है. King Edward III, my lord, he is my uncle and shall live. क्यों छोटे हैं, कहते हैं my lord, वो मेरे अंकल हैं, उनको जीने का हक है, उनको जीने दीजिए. Younger Mortimer, my lord, he is your enemy and shall die. वो आपके दुश्मन है, उनको मरना होगा. Can stay villains, तो कहते हैं चुप हो जाओ. King Edward III कहते हैं sweet mother, if I cannot pardon him and treat my lord protector for this life. वो कहते हैं कि अगर मैं उनको माफ नहीं कर सकता तो मॉम प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट करिए ना प्रोटेक्टर से, यानी कि यंगर मॉर्टिमर से, उनका जान को बख्श दे. क्वीन इज़ाबेला, सन बी कंटेंट, आई डेयर नॉट स्पीक अ वर्ड. वो क्वीन होके भी वो डरती हो, कहती प्लीज तुम चुप हो जाओ बेटा, मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि पूरा यंगर मॉर्टिमर उनको रूल कर रहे हैं ना, वो कैसे कुछ बोल सकती हैं. क्वीन किंग एडवर्ड III, nor I, and yet methinks I should command, but seeing I cannot, I will entreat for him. My lord, if you will let my uncle live, I will requite it when I come to age. तो वो कहते हैं कि I should command, वो कहते हैं मुझे बोलना होगा, but seeing I cannot, I will entreat for him. पर मैं देख रहा हूँ कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, पर हाँ मैं इस चीज को रिक्वेस्ट करता हूँ. कहता हूँ कि my lord, वो कहते हैं यंगर मॉर्टिमर को, अगर आप मेरे अंकल को छोड़ दीजिएगा तो मैं आपका इसका बदला जरूर आपको दूंगा जब मैं अपनी उम्र में आ जाऊंगा. Younger Mortimer, it is for your highness good and for the realms. How often shall I bid you bear him hence? वो कहते हैं कि यंगर मॉर्टिमर पहले कहते हैं योर हाइनेस, ये आपके लिए है, मतलब राजा ये आपके लिए है. और फिर वो उसको कहते हैं सोल्जर्स को, हाउ ऑफन शैल आई बिड यू बेयर हिम हेंस, कितनी बार मैं तुमको बोलूंगा ले जाओ उसको यहां से. तब कैन कहते हैं आर्ट दाउ किंग, मस्ट आई डाई एट दाई कमांड. क्या तुम किंग हो, क्या मैं तुम्हारे कमांड, क्या तुम्हारे ऑर्डर्स में मुझे मारा जाएगा. तब यंगर मॉर्टिमर कहते हैं एट आवर कमांड, खुद को तो नहीं कहते थे, आवर हमारे कमांड है. वंस मोर, और नहीं, अवे विथ हिम, जाओ यहां से. कैन कहते लेट मी बट स्टे एंड स्पीक, मुझे बोलने दो. आई विल नॉट गो, ईदर माई ब्रदर और हिज सन इज किंग, या मेरा भाई या उसका बेटा किंग है. एंड नन ऑफ बोथ देम थर्स्ट फॉर एडमंड्स ब्लड, और ये दोनों में से कोई भी एडमंड के खून के प्यासे नहीं है. एंड देयरफॉर सोल्जर्स whither will you hail me, तुम लोग मुझे कैसे कहीं लेके जाओगे, जब किंग ने ऑर्डर नहीं, तुम इसके ऑर्डर पे कैसे मुझे लेके जाओगे.
और फिर बड़े लोग खींचते हैं उसको और उसको जाके इसका सर काट देते हैं। किंग एडवर्ड कहते हैं अपनी माँ को, व्हाट सेफ्टी मे आई लुक फॉर एट हिज हैंड्स इफ दैट माई अंकल शैल बी मर्डर दस। पूछते हैं कि क्या सेफ्टी, अगर मेरे अंकल को ऐसे मार दिया जा सकता है तो अपने ऊपर सवाल करते हैं, हो सकता है कल को मुझे भी ऐसे मार दिया जाए। क्वीन इजाबेला, फियर नॉट स्वीट बॉय, आई गार्ड दी फ्रॉम दाई फोर्स। घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से तुमको बचाऊंगी। हैड एडमंड लिव्ड यू वुड हैव सॉट दाई डेथ। अगर एडमंड जीता ना तो तुमको वो मार देता। कम सन वी विल राइड अ हंटिंग इन द पार्क। चलो हम लोग हंटिंग करते हैं, हॉर्सेस मतलब चढ़ के हम लोग हंटिंग करते हैं। किंग एडवर्ड एंड शैल माई अंकल एडमंड राइड विद अस। क्या वो हम हमारे साथ जाएंगे राइड में? क्वीन इजाबेला, ही इज अ ट्रेटर, थिंक नॉट ऑन हिम, कम। वो बताती नहीं कि उसको मार देगी, पता है उसके बारे में मत सोचो, वो धोखेबाज है, कम। और फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये एक्ट 5 सीन 4 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके जितने वीडियोस पे जितने लाइक्स होते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आ रहा है या कहीं पे कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप कमेंट कीजिए। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, मैं इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत छोटा बेबी है, सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, फिर पढ़ना साथ में, फिर आपके लिए वीडियोस बनाना। तो आप मेरे एफर्ट्स को थोड़ा समझकर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।